नाज़रीन, हुक्काम की जानिब से प्राइवेट स्कूलों को लेकर एक अहम हुक्मनामा जारी किया गया, जिसके तहत ये बताया गया कि सरकारी अराजी पर चल रहे तमाम स्कूलों को बंद किया जाएगा। जी हां नाज़रीन, सरकारी अराजी पर चल रहे स्कूलों पर कार्रवाई की गई, जिसके तहत आज हाई कोर्ट का भी हुक्म इम्तना आ गया। जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट ने रियासत या घास चराई अराजी पर काम करने वाले स्कूलों को बंद करने के खिलाफ अर्जी गुजारों की तरफ से दायर दरख्वास्त पर जमूद बरकरार रखने का हुक्म दिया है। जी हां नाज़रीन, जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट ने रियासत या घास चराई अराजी पर काम करने वाले स्कूलों को बंद करने के खिलाफ अर्जी गुजारों की तरफ से दायर दरख्वास्त पर जमूद बरकरार रखने का हुक्म दे दिया है। हाई कोर्ट ने एक हुक्म में दरख्वास्त गुजारों के माहिर वकील को सुनने के बाद कहा कि अदालत इस बात से मुतमईन है कि दरख्वास्त गुजारों ने इब्तदाई तौर पर अबूरी तौर पर एक केस बनाया है। अदालत ने कहा कि जवाब दहंदगान की तरफ से दायर एतराजात और समात की अगली तारीख तक मामला जूं का तूं बरकरार रखा जाएगा। इसमें मजीद कहा गया है कि मुकदमा 18 जुलाई को दोबारा सुना जाएगा। वाज़ेह रहे कि हुक्काम ने मुतअल्लिका सीईओज को हिदायत दी थी कि वो इन तमाम प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दें जो सरकारी जमीन या घास चराई जमीन पर काम कर रहे हैं। नाज़रीन, हाई कोर्ट ने सरकारी अराजी या घास चराई पर काम कर रहे स्कूलों को जो है बंद करने का हुक्म दिया। उसी के साथ आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर GN वार ने भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया नुमाइंदों से बातचीत की और सख्त रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इससे कई तलबा जो हैं मुतासिर होंगे। ये फैसला जो है प्राइवेट स्कूल्स के साथ सरासर नाइंसाफी है। नाज़रीन, उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बातचीत करने के दौरान मजीद क्या कुछ कहा, देखिएगा अपनी टीवी स्क्रीन पर। सरकार के पास इसका लॉजिक क्या है कि क्यों ये ऑर्डर निकाला गया। ये स्कूल आज ही के तो नहीं है, पिछले 60-70 सालों से इनमें कुछ स्कूल तो बल्कि उससे भी ज़्यादा 60-70 सालों से चल रहे हैं। अब अगर 60-70 सालों से स्कूल चल रहे हैं एक पूरे कानून के तहत, एक पूरी गवर्नमेंट परमिशन के तहत, एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं, तो आज इन स्कूलों पे ये जो कदगन लगाया जा रहा है तो इसकी वजह क्या है। देखिए, सरकार ने कुछ ऐसी NOCs अब मांगी हैं जो इन स्कूलों के लिए पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। सीधी बात है, वो स्कूल NOC नहीं ला पाएंगे, स्कूल बंद हो जाएंगे। और इन स्कूलों में तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनमें बेशतर बच्चे यतीम हैं, नादार हैं, बहुत ही जो है गुर्बत की लेवल पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आखिरकार हमारे लिए जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि तालीम जो है कानून के हिसाब से फंडामेंटल राइट ऑफ ए चाइल्ड, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसके तहत ये बच्चे की मर्जी है ना वो किस स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, या उसके पेरेंट का हक है कि वो किस स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला कराए। अब अगर सरकार इस वक्त कह रही है कि हम ये स्कूल बंद करके इन बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे, ये बच्चे से उसका राइट छीनने वाली बात है। अगर इसमें कुछ बड़े स्कूल भी आते जो जिनको हम हाई एंड स्कूल बोलते हैं, अगर वो स्कूल बंद होंगे, क्या कमिश्नर साहब, क्या सेक्रेटरी साहब, क्या ये बड़े अफसर साहिबान अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालेंगे? भाई सवाल ये है कि देयर मस्ट बी एक जो है जिसको हम इक्वलिटी की बात कह रहे हैं कि आप एक गरीब बच्चों को कह रहे हैं कि मैं आपका स्कूल बंद करूंगा, आपके स्कूल पे पाबंदी लगाऊंगा, आपको सरकारी स्कूल में दाखिला दूंगा। क्या विल दिस लॉजिक अप्लाई टू द सन ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ऑफ ए ब्यूरोक्रेट? सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा जजमेंट है कि स्कूल अगर सरकारी लैंड पे भी है तो उनको रेगुलर किया जाए। और बल्कि उल्टा सरकार इस वक्त प्रमोट कर रही है, बार बार कहते हैं कि अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है, कोई खैराती फलाई इदारा कायम करना चाहता है तो उसको लैंड दी जाए। सरकार एक तरफ से कह रही है कि हम ये इदारे चलाने के लिए लैंड देंगे, दूसरे जो चल रहे हैं उनको बंद कर रहे हैं। इसका लॉजिक क्या है? 400 से ज़्यादा तकरीबन स्कूल हैं जो इस किस्म की लैंड पे हैं, और जिसमें अगर हम सिर्फ कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो तकरीबन 300 से ज़्यादा तो कश्मीर में ही हैं, जिनमें तकरीबन 2.25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जो इंतहाई गरीब हैं, मुफलिस हैं या यतीम बच्चे हैं, क्योंकि इन स्कूलों की फ़ीस भी कम है। दूसरी बात यह है कि ये स्कूल सिर्फ फलाह आम के ही नहीं हैं, ये डिफरेंट जैसे हनफिया
जो ग्रुप है, जैसे इसके बाद यहाँ पे जो और अवकाफ कमेटीज़ हैं, महल्ला कमेटीज़ हैं, लोकल कमेटीज़ हैं, ये कम्युनिटी बेस्ड स्कूल्स हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे, ये थे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर जी अनवार जो अपने तासुरात बयान कर रहे थे। नाज़रीन, इसी मामले पर हमारे साथ बात करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मुदस्सिर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, बताइएगा ये क्या मामला है और क्या होना चाहिए था, क्या है ये सारा मामला, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। तालीमी इदारों के हवाले से यहाँ पे एक एक्ट जो है उसका नाम है एजुकेशन एक्ट 2002 और 2 महीने पहले जो है उसमें अर्जी एडमिनिस्ट्रेशन ने तरमीम की और इस तरमीम के साथ साथ कुछ रूल्स जो है वो चेंज हो गए और इन रूल्स के साथ तहत जो है जो जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन रूल्स 2010 जो है उनको मुताबिक जो है उसके हिसाब से अब जो स्कूल है ये प्राइवेट स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनके पास या तो अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए, अपनी जमीन होनी चाहिए या किराए की जमीन होनी चाहिए। लेकिन अगर ये कोई स्कूल है वो किसी सरकारी अराजी पे तामीर हुआ है या वहां से फंक्शन कर रहा है तो वो उसको फंक्शन नहीं करने दिया जाएगा। तो इसी हवाले से जैसे 2 माह पहले ये तरमीम आई तो उसी हिसाब से जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उन्होंने एक हुक्मनामा जारी कर दिया। उन्होंने अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को बताया कि आप अपनी ज्यूरिसडिक्शन में देख लें कि आपके ज्यूरिसडिक्शन में कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल तो नहीं है जो सरकारी अराजी पे तामीर किया गया है और वहां पे फंक्शनल है। तो इस हवाले से एक लिस्ट तैयार की गई। सबसे पहले ऐसा बड़गाम में किया गया था, तो एक फहरिस्त जब तैयार की गई तो उस हवाले से जो है फिर उन स्कूल्स को कहा गया कि आप अपने स्कूल्स को जो है उनको ऑपरेट करना बंद कर दें और वहाँ पे जो भी ज़ेर तालीम। मुदस्सिर, ये बताइएगा वो वहाँ जितने भी तालिब इल्म है जो वहाँ ज़ेर तालीम है उनका क्या होगा और उनके लिए हुकूमत ने, हुकाम ने जो है क्या उनके लिए सोचा है? उनके लिए ये हुक्मनामा इजरा हुआ था कि जितने भी आसपास के उनके सरकारी स्कूल हैं वहां पर वो एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा हुक्मनामे में कहा गया था। और सीओस को कहा गया था कि वो उनके एडमिशन को जो है आसान बना दें गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो इस हवाले से जो है कुफवारा की जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी तरफ से भी एक हुक्मनामा जारी किया गया था जिसमें सीईओज को डायरेक्शन दी गई थी कि वो जो है अपनी ज्यूरिसडिक्शन में देख ले कि कहाँ पे सरकारी जमीन पे ये प्राइवेट स्कूल जो है तामीर किए गए। तो इस हवाले से अब कहा जाता है जो खबरें सामने आ रही हैं कि हर जिला में इस किस्म के जो है हुक्मनामे जारी हो चुके हैं और इस सिलसिले में काम भी हो रहा है। लेकिन कुछ जो मुतासिर लोग हैं वो उन्होंने हाईकोर्ट का रुजू किया है और हाईकोर्ट में उन्होंने दरखास्त की है कि ये जो हुक्मनामा है कई जो चीजें हैं उन्होंने ग्राउंड्स उसमें उठाए हैं। तो फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से इस हुक्मनामे को जो है रोक दिया गया है जो सरकारी हुक्मनामा था कि आप जो है स्कूल को ऑपरेट करना बंद कर दें। तो इस हुक्मनामे पे जो है अभी स्टेटस को आया है यानी जो कद्दू जो माहौल है वो रखा गया है और ये आरसी यानी कि मुदस्सिर के आपके कहने के मुताबिक हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि मामला जैसा का है वैसा ही रहे, यानी कि अगर हुकाम ने ये ऑर्डर जारी किया है, इजरा हो गया ऑर्डर की तमाम उन स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए, तो क्या हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा ही होना चाहिए या कहा है कि अभी जो मामला है वैसे ही रहे? नहीं, अभी देखिए मैं ये बात कहना चाहूंगा आपसे कि जो मुतासिर हैं जब वो हाईकोर्ट के पास जाते हैं तो हाईकोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुना दिया, लेकिन उन्होंने एक आर्जी रिलीफ जो है वो इजरा कर दी और जो कोर्ट के पास गए हैं ये प्ली लेके कि ये जो हुक्मनामा है इससे हमारे राइट्स या वगैरह जो भी उन्होंने ग्राउंड उठाए कि मुतासिर होते हैं, तो हाईकोर्ट ने उनको आर्जी रिलीफ दिया है और गवर्नमेंट को ताकीद की है कि आपको जो ये हुक्मनामा है फिलहाल हम इसको इल्तिवा में रखते हैं। फिलहाल ये जो स्कूल्स हैं ये फंक्शन करेंगे और फिलहाल जो मसला है आपका कोर्ट उसको सुनेगा। यानी अब गवर्नमेंट को भी मौका दिया जाएगा कि वो जो अपनी प्ली है उनके सामने रखें और साथ ही में जो मुतासिर हैं वो भी रखें, तो तब जाके कोर्ट जो है हाई कोर्ट जो है किसी नतीजे पे पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल इस हुक्मनामे को जो सरकारी हुक्मनामा था कि आप इन स्कूलों को बंद कर दे और जो उसमें ज़ेर तालीम तलबा तालिबात है उनका एडमिशन जो है दाखिला जो है वो सरकारी स्कूल में हो सकता है, तो फिलहाल उस हुक्मनामे को इल्तिवा में रखा है आर्जी तौर पे जो है। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स अभी तक काम कर रहे थे, जो जैसे उनका काम चल रहा था, क्या वो वैसे ही अपना काम चला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल वो चला सकते हैं क्योंकि सरकारी हुक्मनामे को फिलहाल इल्तिवा में रखा गया है और अब कोर्ट के सामने मसला है तो कोर्ट अब पूरे मसले को सुनेगी और तब जाके जो है कोई फैसला सुना सकती है। लेकिन फिलहाल कोई फैसला नहीं आया है। ये एक हुक्मनामा है कोर्ट की तरफ से कि जो सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई थी, ऑर्डर आया था, उसको फिलहाल इल्तिवा में रखा गया है जिसे हम उर्फ आम में कहते हैं कि ये स्टे लाना। तो उन्होंने इसके खिलाफ जो है स्टे लाया है, इल्तिवा में रखा गया है इस ऑर्डर को और जो प्राइवेट स्कूल जो है फिलहाल स्मूथली फंक्शन कर सकते हैं।
हैं। जी, दरअसल ये जो हुक्मनामा आया था मुदस्सिर, इसकी वजह से जो वालिदैन हैं, तलबा हैं, काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, काफी तशवीश जो है पाई जा रही है तलबा में भी और वालिदैन में भी। उनके लिए क्या कहेंगे आप, ताकि वो भी जो है राहत से, चैन से अपने बच्चों को स्कूल भेजे, क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां इम्तिहान भी अभी हो रहे हैं बच्चों के, तो इस वजह से बच्चे भी डिस्टर्ब हो गए और वालिदैन भी डिस्टर्ब हो गए। जी हाँ, कहीं ना कहीं वालिदैन के लिए और तलबा तलबात के लिए ये परेशानी कुछ बात होती है कि अचानक से अगर ऐसा हुक्मनामा आ जाता है कि आपका स्कूल जो है कल से बंद हो जाएगा और आप नजदीकी सरकारी स्कूल में दाखिला ले लें, कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी की बात होती है। लेकिन फिलहाल जो रिलीफ आया है एक बहुत बड़ी राहत है उन तलबा व तलबात के लिए और उनके वालिदैन के लिए, और जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन प्राइवेट स्कूल की फिलहाल उनके लिए भी एक राहत की बात है। और सीधी सी बात है कि आप जब कोर्ट के सामने मसला है, कोर्ट जिस भी फैसले पर पहुंचेगी तो उसमें जो है जरूर इंसाफ होगा और कहीं ना कहीं उसमें राहत भी होगी। जी, आपने कई वालिदैन से बात की होगी, उनका क्या कहना है, क्या वो अपने बच्चों को तैयार थे, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के फिर किसी सरकारी, जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर जो है वो आया था, क्या वो तैयार थे अपने बच्चों को फिर किसी सरकारी स्कूल में दाखिला देने के लिए, जहां उन्होंने इतनी फीसें जो है यानी कि साल के पूरे साल भर की फीस एक बार में ही भरी होती है पूरा, तो क्या असर पड़ता है इससे वालिदैन पे और तलबा पे देखिए और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी? ये जो हुक्मनामा आया था इस सिलसिले में ये तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं परेशानी होती है। हालांकि इसके सिलसिले में जो वालिदैन की क्या राय है या तलबा तलबात की क्या राय है उस पर अभी जो है बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब मसला सब जुडिस भी है, उनके सामने है, तो कोर्ट जो है उसको देख लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होता है कि जब अचानक से ऐसे हुक्मनामे इजरा किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है। अब जब कोर्ट के पास मसला है तो ऑन मेरिट बेसिस जो है इसको डिसाइड जरूर करता है।